सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कि देखिए, इतनी समय ठंड पड़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो हमको दोनों टाइम स्नान करना है कि एक टाइम में स्नान करना है। तो बहुत लोग का सवाल है कि हम कैसे पूजा करें, दोनों टाइम हम नहाएं या ना नहाएं, दोनों टाइम दिया बाती करें कि ना करें। क्योंकि हमारे देखिए बहुत लोग बुजुर्ग हैं तो वो दोनों टाइम स्नान नहीं कर सकते। तो पूजा करें कि ना करें, दिया बाती करें कि ना करें। और सर्दियों में ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। तो देखिए क्या करना है आप लोग को कि आप लोग सुबह सुबह तो आप लोग को स्नान करना ही है। बगैर स्नान करे आप लोग पूजा पाठ नहीं करिएगा। और कभी भी बिना स्नान किए आप लोग को पूजा नहीं करना। पूजा पाठ करने से बगैर स्नान करके पूजा होता ही नहीं है। तो आप लोग पहले स्नान आप सुबह स्नान कर लीजिए। आप सुबह स्नान करिए और अपना पूजा पाठ करिए। तो देखिए, अगर हम सुबह स्नान कर लिए और जब सुबह सुबह हम स्नान कर लिए तो हमारे पास जो हम कपड़ा पहने हुए हैं और वो कपड़ा पहन के अगर आप मान लो दोबारा कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो अगर दोबारा शौच के लिए जाते हैं तो आपको स्नान करना ही करना है। अगर आप दोबारा शौच के लिए जा रहे हैं तो आपको स्नान करना ही करना है। तो इसलिए, क्योंकि सुबह से जो हम कपड़ा पहने तो हमको भाई बाथरूम, ऐसा नहीं है कि हम बाथरूम हमको नहीं जाना, भाई बाथरूम तो जाना ही है। तो अगर आप बाथरूम जा रहे हैं तो बाथरूम जाएँ तो जैसे आप शौच के लिए गए, बाथरूम के लिए गए, तो आप शौच के लिए गए तो आपको स्नान तो करना ही है। आप अगर जो लोग पूजा पाठ करते हैं और उनके लिए है, मान लो जो लोग बुजुर्ग हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए तो माफ़ है, फिर वो शाम का पूजा ना करें, शाम का दिया बाती ना करें अगर शौच के लिए गए हैं तो। अगर नहीं गए तो आप लोग जब जाइए बाथरूम के लिए जाइए तो आप लोग पानी ले लीजिए और पानी लेने के बाद आप अपना हाथ धो लीजिए, अपना पैर धुल लीजिए और मुँह धुल लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। मुँह में पानी डाल के और कुल्ला कर लीजिए, 4 कुल्ला कर लीजिए या 3 कुल्ला आपको करना है। उसके बाद में आप शुद्ध हो जाएँगे, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने पानी भी ले लिया, बाथरूम गए पानी लिया और हमने हाथ पैर धोए, मुँह धुल लिया। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर शौच के लिए गए तो स्नान तो करना ही करना है, क्योंकि आपको बिना नहाए पूजा नहीं करना है। बिना नहाए पूजा नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म में बिना नहाए पूजा नहीं होता, बगैर शुद्धि के। और देखिए, प्रतिदिन तो हम कपड़ा सर्दियों में धुलते ही हैं, लेकिन शाल स्वेटर कौन रोज़ धुलता है? शाल स्वेटर 3-4 दिन पे धुला जाता है, कोई तीसरे दिन धुलता है, कोई चौथे दिन धुलता है। जैसे उसका शाल स्वेटर गंदा हो उस तरह से धुलते हैं। तो अगर आप बाथरूम जा रहे हैं तो आप शाल, अगर आप स्वेटर पहने हुए हैं, शाल ओढ़े हुए हैं, तो उसको आप पहले बाहर टांग दीजिए। अगर आप नहीं धुलना चाहते हैं तो आप उसको बाहर टांग दीजिए, शाल रख दीजिए और स्वेटर टांग दीजिए। उसके बाद आप जाइए, बाथरूम के बाद आप आएँ तो आप अपना हाथ पैर धुलें, कुल्ला करें, मुँह धुलें। अगर शौच के लिए भी जा रहे हैं तो जो कपड़ा आप पहन के गए हैं शौच के लिए तो उसको हमको धुलना ही धुलना है। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि आप कपड़ा को बाहर ही रख दें। जो आपको रोज़ नहीं, प्रतिदिन जो लोग नहीं धुलते तो वो कपड़ा जो, क्योंकि कोई भी शाल स्वेटर प्रतिदिन नहीं धुलता, तो उसको आप लोग कभी-कभी धुलते हैं। हफ्ते में 2 बार धुला ही जाता है, तो आप लोग उसको बाहर टांग दीजिए। उसके बाद में अपना, अगर शौच के लिए दोबारा गए तो अपना नहा लीजिए, नहा के तब आप कपड़ा पहनिए। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ हम करते हैं तो पूजा पाठ में भी मान लो अगर हम शाल पहन के खाना खाएँ और स्वेटर पहन के खाना खाएँ तो वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि हमको पूजा करते समय शुद्ध ही रहना है।
हाथ पैर दोनों टाइम नहाने की ज़रूरत नहीं है सर्दियों में, क्योंकि हमको शरीर को भी देखना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो पूजा पाठ में भी मन लगेगा, और पूजा पाठ में भी भगवान जब हम नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हम कैसे पूजा करेंगे, कैसे पाठ। तो हमको शरीर को भी ध्यान देना है। तो आपको अगर शौच नहीं जा रहे हैं, सुबह ही गए हैं, तो सुबह नहाने के बाद आपको शाम को नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाथ पैर धुल लीजिए, कपड़ा चेंज करके, और आप दिया बाती कर सकते हैं। शाम का आप भगवान के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचो कि आप वही स्वेटर शाल आप बाथरूम में गए और पहन ओढ़ के गए, वही पूजा दोबारा एक बार सिर्फ आप शाल स्वेटर पहन के पूजा कर सकते हैं। नहीं, आप क्या करें, पूजा करते समय आप शाल स्वेटर बिल्कुल न ओढ़िए, क्योंकि अगर आप गए हैं, बाथरूम गए हैं और शौच के लिए गए तो नहीं, अगर आप बाहर उतार दे रहे हैं फिर भी अगर आप उसको पहन के खाना खा लिए तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो आपको शुद्ध कैसे रहना है, शुद्ध करने का क्या क्या नियम है, कैसे रहें। तो इसलिए देखिए, जैसे कोई ऑफिस गया है, हमारे पुरुष भाई लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते हैं नौकरी, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है। तो उन लोग की मजबूरी है, वो मोजा पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो देखिए, पैर में मोजा पहने हैं तो वो तो अंदर से पैर समझो बंद है, और ग्लव्स पहने हुए हैं, तो वो शाम को आए तो शाम को उनको पूजा करने से पहले उसको हाथ से ग्लव्स उतार दें और मोजा भी उतार दें, तब वो जाके दिया बाती करे, पूजा पाठ करे। और बुजुर्ग लोग जो हैं तो उनको स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना करें शाम को पूजा। कोई ज़्यादा मतलब जब शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि देखिए बुजुर्ग लोग की इतनी क्षमता नहीं रहती शरीर में सहने की, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है, और अगर सर्दी लग जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग सर्दी से भी बचें और अपना शरीर स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे ज़्यादा तो आपकी यही शरीर की ही, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, और घर का भी काम करेंगे। और जब हम नहीं स्वस्थ रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर अच्छे ढंग से आप लोग नियम का पालन करिए तो आपको दोनों टाइम नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दोनों टाइम आप बिल्कुल ना नहाइए। बस आप अपने शरीर को शुद्ध ही करिए, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो आप बाथरूम से आए तो तुरंत हाथ पैर धुलिए, कुल्ला करिए, फिर आप शुद्ध हो जाएंगे। आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, पूरे दिन आप शुद्ध रहेंगे। यही है कि सुबह आप जो कपड़ा पहने हैं तो शाम को उस कपड़े को पहन के हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, दिया बाती नहीं कर सकते। आप कपड़ा हाथ पैर धुल लीजिए, कपड़ा चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप दिया बाती कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, और आपकी शुद्धि भी है कि आप शुद्ध हैं। क्योंकि अगर हम जा रहे बाथरूम जा रहे हैं तो पानी ले लेते हैं और अपना हाथ पैर धुल लेते हैं और कुल्ला कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल शुद्ध हैं। हमारे शरीर में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है, हम शुद्ध हैं। तो इसलिए आपको पूरे दिन शुद्ध रहना है। तो आप अगर बाथरूम जाएँ तो ज़रूर पानी लें, अपने बच्चों को सिखाएँ, अपने पति को सिखाएँ, जितने आपके घर में हैं, जितनी फैमिली है, तो सबको आप समझाएँ। क्योंकि अगर बच्चे को जैसा ही आप व्यवहार करेंगे, जैसा ही उनको सिखाएँगे तो वैसे ही वो सीखेंगे। क्योंकि 10 साल तक के बच्चे बहुत ही वो उनको जो कहेंगे वही करेंगे। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि हमको सबको अगर आप बाथरूम जा रहे हैं तो आपको पानी लेना है। उसके बाद में आप आए तो आप चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे जितना पानी ठंडा रहे, लेकिन आपको आप गर्म करके पानी हाथ पैर धुलिए, लेकिन आपको हाथ पैर धोना है। क्योंकि देखिए, हम बाथरूम जाते हैं तो क्या होता है कि पाँव में छींटा पड़ जाते हैं, और तो अशुद्धि हो जाती है। तो आप लोग शुद्ध रहें, अशुद्ध ना रहें, शुद्ध रह के ही आप सारा पूजा पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इस तरह में आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर हम इस तरह रहेंगे तो हमको फिर शाम को स्नान करना है। सर्दियों में गर्मी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्दियों में स्नान करना दोनों टाइम
अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमको सर्दी लग जाएगी तो हम बीमार हो जाएँगे, तो हम कैसे क्या करेंगे? कैसे हम अपने घर का काम करेंगे? कैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे? अपने पति का कैसे ध्यान रखेंगे? और अपने परिवार का कैसे ध्यान रखेंगे? अपने भगवान जी का कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि हमको सबको लेके चलना है, तो इसलिए आपको अपने सारे नियमों का पालन करिए, और बगैर नहाए हुए आपको पूजा नहीं करना। जो लोग बुजुर्ग हैं नहीं नहा सकते, तो आप पूजा ना करें, लगे बिना नहाए आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा नहा के ही होती है। अपने हिंदू धर्म में तो नहाने का बहुत ही महत्व माना गया है, तो इसलिए आप लोग एक कम से कम 2 टाइम नहीं नहा सकते, तो 1 टाइम तो ज़रूर नहाइए। पानी गर्म कर लीजिए, कोई आपको ठंड पानी से ना नहाइए, आप पानी गर्म कर लीजिए तब नहाइए। पानी गर्म करके तब नहाएँ, और नहाने के बाद फिर आपको पूजा करिए, अच्छे से जो हो सके आप करिए। नहाने के बाद किचन में जाइए, उसके बाद में फिर शाम को वही फिर दिनचर्या है। शौच जा रहे हैं तो नहा लीजिए, पानी गर्म करके नहाइए। शौच के बाद तो आपको नहाना आवश्यक ही आवश्यक है, और शाम को कपड़ा चेंज करके, शाम को आप कपड़ा चेंज करें, उसके बाद में आप वो पूजा करें, दिया करें, बाती करें, किचन में जाएँ। चलिए, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग राधा रानी के भक्त हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखेंगे। फिर मिलते हैं किसी संस्कारी वीडियो लेके, तब तक के लिए राधे राधे।